हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स टॉक्सिकोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी को बोलते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट या कोई डैमेज कॉज करने का पोटेंशियल रखते हो। इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज टॉक्सिन्स और टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिन्स एक्सक्लूसिवली नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं, या तो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं या किसी फंगस से या किसी एनिमल से। तो ऐसे टॉक्सिकेंट्स को, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम टॉक्सिन्स की कैटेगरी में रखते हैं। देन टॉक्सिकेंट्स की बात करें तो ये ज़्यादातर मैन मेड होते हैं, बट इनमें भी बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद टर्म आता है जीनोबायोटिक। जीनोबायोटिक टर्म बहुत बार टॉक्सिकोलॉजी में यूज होता है। ये बेसिकली ऐसे सब्सटेंस को रेफर करता है जो नेचुरल सिस्टम के लिए या बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एकदम नया सब्सटेंस हो, यानी किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में ये प्रोड्यूस ना होता हो। तो इस तरह के जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एलियन है, उनको हम जीनोबायोटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। देन टॉक्सिकेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई सारे बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे अगर सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन हमें करना है तो हम इनको पेस्टिसाइड कैटेगरी में रख सकते हैं, जो पेस्ट को किल करने में हेल्प करते हैं। देन इनको हम रोडेंटिसाइड्स बोल सकते हैं, जो रैट्स वगैरह रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। देन इनके इफ़ेक्ट्स के बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक हैं यानी कैंसर कॉजिंग हैं, या म्यूटाजेनिक हैं यानी म्यूटेशन कॉज करते हैं, या टेराटोजेनिक हैं यानी फीटस को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर इनको हम जिन टारगेट ऑर्गन्स पे ये एक्ट करते हैं उनके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे किडनी पे जो टॉक्सिकेंट्स अफेक्ट करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक, उनको हम बोल सकते हैं, या लीवर पे स्पेसिफिकली जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम हिपैटोटॉक्सिक बोल सकते हैं। देन टॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिसिटी बेसिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसरप्शन है, डिस्टर्बेंस है नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेसेस का, जिसकी वजह से सेल की जो नेचुरल कैपेसिटी होती है, जो उसकी नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं, वो नहीं हो पाती हैं। तो इस फिनोमिनन को हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। टॉक्सिसिटी भी हम दो कैटेगरी में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। एक है लोकलाइज्ड एक्यूट टॉक्सिसिटी और एक है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। लोकलाइज्ड एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में उस टॉक्सिकेंट का इफेक्ट है, लेकिन बाकी बॉडी में उसका उतना इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब उसका इफेक्ट एक जगह पे लोकलाइज्ड हो गया है। तो जैसे हमने क्लासिफाई किया था टॉक्सिकेंट्स को नेफ्रोटॉक्सिक और हिपैटोटॉक्सिक में, सेम एग्जाम्पल लेके हम इसको समझा सकते हैं कि अगर कोई टॉक्सिकेंट स्पेसिफिकली किडनी को अफेक्ट कर रहा है तो वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करेगा, या कोई केमिकल अगर लीवर को अफेक्ट कर रहा है तो वो हिपैटोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है। देन सिस्टमिक टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि वो पूरी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस पैदा कर रहा है, जैसे कार्सिनोजेनिटी या इम्पेयर्ड इम्यूनिटी या बॉडी वेट में चेंजेस हैं। तो इस तरह से पूरी बॉडी की प्रोसेसेस को वो अफेक्ट कर रहा है। देन टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए हम कई सारे पैरामीटर्स देखते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं जब टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की बात आती है, जिसमें से पहला है डोज थ्रेशोल्ड। डोज थ्रेशोल्ड वो अमाउंट है किसी भी ड्रग का जिसके नीचे कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट आपको नहीं नजर आएगा किसी लिविंग सिस्टम में। देन LD50 क्या होती है? लीथल डोज 50। इसका मतलब होता है ये वो डोज है जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी कॉज करती है।
जितनी ज़्यादा LD50 होगी, जितनी ज़्यादा LD50 की वैल्यू होगी, उतनी ही कम उसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी है। इसका मतलब ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। तो LD50 वो अमाउंट है ड्रग का जो हमें चाहिए एक्यूट टॉक्सिसिटी कॉज करने के लिए, मतलब 50% ऑफ द मोर्टेलिटी हमें पॉपुलेशन की चाहिए। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगी वो 50% मोर्टेलिटी लाने के लिए, इसका ये मतलब होगा कि उतनी ही कम पोटेंट वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है पर्टिकुलर टॉक्सिकेंट। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं LD50 को। फिर LC50 की बात करते हैं, लीथल कॉन्सेंट्रेशन 50। ये वो कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी टॉक्सिकेंट की जो 50% मोर्टेलिटी कॉज करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि LC50 और LD50 में डिफरेंस क्या है। LC50 बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है, ppm में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। LC50 हम तब कंसीडर करते हैं जब हम किसी टॉक्सिकेंट को एयर में या वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और LD50 यानी डोज हम कैलकुलेट करते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एनिमल्स की। तो ये इनमें डिफरेंस है, एक कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है और एक में डोज की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं EC50 की, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन 50। ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें 50% इफेक्ट किसी ड्रग का शो होता है। फिर इसी तरह से ED50 है, EC50 में कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है, ED50 में डोज की बात करी गई है कि वो डोज किसी टॉक्सिकेंट का जो 50% रिस्पॉन्स जेनरेट करता है एनिमल्स में, और ये रिस्पॉन्स अदर दैन मॉर्टेलिटी होना चाहिए। देन IC50 की बात करते हैं, इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कोई इनहिबिटर दे रहे हैं लिविंग सिस्टम में, तो जिस अमाउंट पे वो 50% रिएक्शन इनहिबिट कर देगा उसको हम IC50 वैल्यू मान लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टॉक्सिसिटी को। तो सबसे पहले तो किसी टॉक्सिक एजेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी केमिकली वो कैसा है, वो अफेक्ट करेगा उसकी टॉक्सिसिटी को। देन नेक्स्ट है डोज एंड कॉन्सेंट्रेशन, जिसके अंडर में सबसे पहली कैटेगरी है एक्सपोजर की। कितना और कैसे एक्सपोजर हो रहा है ये बहुत मैटर करता है टॉक्सिसिटी के लिए। एक्सपोजर मीडियम यानी रूट ऑफ एक्सपोजर क्या है, स्किन है यानी टॉपिकल है, या फिर इंट्राविनसली, इंट्रापेरिटोनियली किसी तरह से इंजेक्ट किया गया है, या फिर इनहेल किया गया है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू उसको एक्सपोज किया गया है बॉडी में। देन सेकंड फैक्टर है लेंथ ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम पीरियड के लिए टॉक्सिकेंट को कॉन्टैक्ट में रखा गया है किसी लिविंग सिस्टम के। टाइम ऑफ एक्सपोजर, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टेम्पोरल मैनर में काम करती हैं, यानी उनका इफेक्ट मॉर्निंग में ज़्यादा होगा या इवनिंग में ज़्यादा होगा या नाइट टाइम में ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन द हार्मोनल पीरियोडिसिटी ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर भी मैटर करता है। देन रूट ऑफ एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया कि किस रूट से एक्सपोज किया गया है वो मैटर करता है। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिकेंट, यानी टॉक्सिकेंट बॉडी में जाके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो भी मैटर करता है। इस प्रोसेस को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिससे किसी टॉक्सिकेंट अगर एक्टिव फॉर्म में है तो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या इनएक्टिव फॉर्म में है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह के कोई भी चेंजेस अगर उसमें हो रहे हैं तो उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देन जेंडर, कुछ टॉक्सिकेंट्स स्पेसिफिकली मेल को अफेक्ट ज़्यादा करते हैं, कुछ फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई एस्ट्रोजन इनहिबिटर है तो
फीमेल्स में उसका ज़्यादा पोटेंट इफेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर एज की अगर हम बात करें तो किसी भी एनिमल या ह्यूमन में ही किसी टॉक्सिकेंट के अगर इफ़ेक्ट का मैक्सिमम हमें रोल देखना है, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखना है, तो सबसे सेंसिटिव जो एज होती है वो होती है यंग एज, यानी एम्ब्रियो पीरियड, फीटल पीरियड या फिर जुवेनाइल पीरियड किसी एनिमल का, वो होता है उसका मैक्सिमम सेंसिटिव पीरियड टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ एनी टॉक्सिकेंट। देन बहुत सारे टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट हम करते हैं जब टॉक्सिकेंट का एक्सपोजर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी टेस्ट हम तब करते हैं जब टॉक्सिकेंट का एक्सपोजर काफ़ी लंबे समय तक होता है। साइटोटॉक्सिसिटी टॉक्सिकेंट की एबिलिटी है टू किल द सेल्स। म्यूटाजेनेसिटी टॉक्सिकेंट की वो एबिलिटी है जिससे वो म्यूटेशन कॉज करता है, यानी डीएनए के सीक्वेंसेस में या तो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या फिर डिलीशन या सब्सटीट्यूशन, इस तरह के कोई चेंजेस कर रहा हो। कार्सिनोजेनेसिटी यानी टॉक्सिकेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो सेल्स में कैंसर कॉज कर रहा हो। टेराटोजेनेसिटी वो प्रॉपर्टी है टॉक्सिकेंट की जिससे वो फीटस में एबनॉर्मैलिटीज कॉज कर रहा हो। ऐसे केमिकल्स को हम टेराटोजेंस बोलते हैं। देन यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें टॉक्सिकेंट्स को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो अगर मेटल टॉक्सिकेंट्स की हम बात करें तो इसमें सारे हेवी मेटल्स आते हैं जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एक्सेट्रा। इन सब मेटल्स का कुछ ट्रेस अमाउंट हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट अगर वो ट्रेस अमाउंट से ज़्यादा केमिकल बॉडी में जाता है तो वो डिलीटेरियस इफेक्ट कॉज करता है हमारी बॉडी के लिए। देन कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे साइनाइड्स, फ्लोराइड्स या सरफेक्टेंट्स जो हमारी बॉडी में जाके नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी लिस्ट उन केमिकल्स को, उन टॉक्सिकेंट्स को डिपिक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए।